हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख जन जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है। जिसके अंदर से जो राजस्थान के अंदर से जितनी भी योजनाएं हुई हैं, जिसमें से लास्ट 6 महीने की हैं मेरे भाई, उसके अंदर से अपन देखने वाले हैं। ये एमसीक्यूज के हिसाब से अपन करेंगे मेरे भाई। जितने भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से सवाल बन सकते हैं, वो सारे के सारे अपन इसके अंदर से चर्चा करने वाले हैं। मैंने रूप से बात करें तो साथियों, ये रीट मेंस के लिए क्लास बनाई गई है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का पहला सवाल। सवाल है कि केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब तक के लिए निर्धारित किया गया है। तो कब तक का निर्धारित किया गया है मेरे भाई, याद रखना 2028 तक को कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। सवाल है कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन बात करते हैं। यह योजना राजस्थान के 548 स्कूलों में संचालित की जा रही है। बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इस योजना के तहत प्रत्येक स्कूल को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। यहाँ पर से आपको कितनी बतानी है, यहाँ पर से आपको 50,000 याद रखनी है। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है कि कैडेट्स को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के जिला ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। बात सही है। दूसरा बात करें, योजना के अंतर्गत 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये बात भी सही है। ठीक है। तो कौन कौन से कथन सही है मेरे भाई, पहला, तीसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाता है, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्ञान भारतम के बारे में बात करें तो ज्ञान भारतम मिशन का जो मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात की जाए तो याद रखना, इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मेरे भाई, पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित योजनाओं का उनके परिवर्तित और वर्तमान नाम से सुमेलित करना है। ठीक है साहब। पहला दे रखा है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इसको चेंज कर दिया गया है मेरे भाई। किस में कर दिया गया है, काली भाई भील उड़ान योजना इसको कर दिया गया है। तो ये इसमें आ गया। दूसरा बात करें, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इसका क्या नाम कर दिया गया मेरे भाई, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के नाम से इसको कर दिया गया है। दूसरा बात करें, कामधेनु पशु बीमा योजना, तो इसको मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना इसको कर दिया गया। ये इसमें से मिला दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है, लाडो प्रोत्साहन योजना किस तारीख के बाद जन्मी बेटियों पर लागू होगी। सवाल बहुत बढ़िया है मेरे भाई। तो ये याद रखना, ये 1 अगस्त 2024 के बाद में जो भी बेटियां जन्मी हैं उनके बाद में ये लागू होगी मेरे भाई। वैसे बात करें देखो साथियों, ये योजना है, ये योजना शुरू कब होती है, ये योजना होती है 14 दिसंबर 2024 को तो ये शुरू होती है। लेकिन साथियों लागू कब होती है, 1 अगस्त 2024 को ये लागू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, 1 जून 2016 को क्या है मेरे भाई, इस तारीख के अंदर से राजश्री योजना को लागू होने की तारीख आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा कौन सा दे रखा है, सवाल है, देव ऋण योजना के तहत पशुपालकों को ऋण राशि और वार्षिक ब्याज दर के संबंध में सही कथन आपको बताना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से सही कथन के बारे में बात हो रही है तो याद रखना, जो ऋण की राशि आपको देखने को मिलेगी वो है 1,60,000 रुपये और जो रेट है मेरे भाई वो 4% आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई कि कौन कौन सा कथन असत्य है, उसके बारे में अपने को बात करनी है। असत्य पूछा गया, सॉरी। तो देखो साथियों, पहला बात करें, इस योजना की शुरुआत मूल रूप से 2014 में शुरू हुई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, इसे राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई कि ये शहरी क्षेत्र में लागू नहीं होगी, ओनली ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगी, इसलिए असत्य जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है, पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत राजस्थान में कितने घरों में
रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कितना निर्धारित किया गया मेरे भाई, याद रखना 5 लाख का निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है, मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने पर अधिकतम कितना इनाम दिया जाएगा। तो कितना इनाम दिया जाएगा मेरे भाई, याद रखना 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम नया नाम क्या रखा गया है, और इस लिंक परियोजना को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य समझौता कब हुआ। ठीक है, बढ़िया सवाल है मेरे भाई। इसका नया नाम कर दिया गया है मेरे भाई, याद रखना राम जल सेतु लिंक परियोजना, और ये समझौता होता है 28 जनवरी 2024 को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा आता है, राजस्थान में एग्री स्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शिविरों की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत कब और कहां से हुई। तो कहां से हुई मेरे भाई, तो याद रखना सरल सा सवाल है। तो ये 15 दिसंबर 2024 को स्टार्ट होता है और सिक्कर से स्टार्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और सही कथन आपको बताना है। पहला कथन बात करते हैं, यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 से शुरू की गई। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, राजस्थान की इस योजना के तहत अब तक 35,955 ग्रामों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया गया। ठीक बात है। दूसरा बात करें, संपत्ति कार्ड से ऋण प्राप्त करने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विवादों में कमी लाने में सहायता मिलती है। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, इस योजना का नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो कौन सा मंत्रालय है मेरे भाई, पंचायती राज मंत्रालय है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो कथन सही कौन है वो देखो, पहला दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। सवाल है, राजस्थान में संचालित अमृत 2.0 योजना का मुख्य लक्ष्य कब तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो साथियों याद रखना, ये 2025-26 तक आपको देखने को मिलेगा। अमृत 2.0 योजना है साथियों, ये 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, और इसका जो लक्ष्य है ये 2025-26 तक का सभी घरों के अंदर से हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करना आपको देखने को मिल जाता है साथियों। और यह योजना है, ये शहरी नगरीय निकायों से संबंधित आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल दे रखा है, निम्नलिखित योजनाओं का उनके साथ में सम्मिलित करना है और उसके बाद में नया नाम बदल दिया गया, उनके बारे में अपने को बताना है। ठीक है साहब, बढ़िया सवाल है। पहला बात करते हैं कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, इस योजना को नाम चेंज कर दिया गया कालीबाई भील महिला संबल योजना। तो ये आ गया। दूसरा बात करें, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम के बारे में अगर बात की जाए तो यह जाता है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना आपको देखने को मिल जाता है। तो यह से आ गया। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि शिक्षा सेतु योजना, तो इसको पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान योजना कर दिया गया। और नेक्स्ट बात करें, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन योजना को मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना इसको कर दिया गया है साथियों। तो ये इसमें मिला दिया जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, पहला दूसरा तीसरा के बारे में बात करें, देखो इसमें से थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई। चेंज करना क्या, देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर से सवाल है कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना है मेरे भाई, ये आपको देखने को मिलेगी मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, ये इससे आ जाती है। ठीक है साहब। दूसरा बात करें, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों आपको देखने को मिलेगी कालीबाई भील संबल योजना, ये इससे मिलेगी मेरे भाई। दूसरा बात करें, शिक्षा सेतु योजना के बारे में अगर बात करें, देखो साथियों ये भी आपको कहाँ से मिलेगी, ये भी आपको कालीबाई भील से मिल जाएगी। ये लो भाई। ठीक है। दूसरा बात करें, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन योजना है साथियों, ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान योजना से, ये इससे जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में गर्म दूध पिलाने की सुविधा को 3 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है।
तो साथियों अब उसको 5 दिन कर दिया गया है। कितने दिन कर दिया गया? 5 दिन कर दिया गया। नेक्स्ट बात करें, सवाल है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सामान्य प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी की गई मेरे भाई? 10,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सवाल है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और सही कथन बताना है। ठीक है साहब, बता देंगे सही कथन कौन सा होगा। पहला बात करें, इस योजना में अधिकतम 2 दुधारू पशु जिसमें गाय भैंस पर 40,000 रुपये प्रति पशु तक निःशुल्क बीमा होगा। ठीक बात है। दूसरा बात करें मेरे भाई, बीमा करवाने के लिए पशुओं की टैगिंग अनिवार्य है। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, भेड़ और बकरी के लिए अधिकतम बीमा राशि 4,000 रुपये प्रति पशु है जिनका कार्यकाल 6 साल होगा। बात यहाँ पर से गलत आती है साथियों, 6 साल नहीं, वो प्रति साल बीमा करवाना जरूरी होता, तो ये गलत आ जाता है। पशुपालक को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा और बीमा का कार्यकाल 1 साल होगा। ये बात यहाँ पर से सही आएगी। पहला, दूसरा और चौथा सही, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा सफाई मित्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली नमस्ते योजना की शुरुआत कब से की गई थी? तो कब से की गई मेरे भाई? 17 दिसंबर 2024 से इसको स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को दी जाने वाली वार्षिक सहायता को सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, कक्षा 6 से 10 तक के बारे में अगर बात की जाए तो ये याद रखना, उनको मिलेंगे 5,000 रुपये, और कक्षा 11-12 में बात करें तो साथियों उनको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो सही जो कथन रहने वाला है तो कौन सा रहेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु होने या फिर सिर में गंभीर चोट लगने से कोमा में जाने पर दी जाने वाली सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है मेरे भाई? पहले 50,000 रुपये थी, अब वो 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2 लाख रुपये कर दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, माँ वाउचर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, बता देंगे इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, उसी के बारे में बात करें तो पूछा क्या कि असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, पहला कथन बात करते हैं, इस योजना की घोषणा 2024-25 में बजट में की गई। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत भरतपुर, फलौदी और बारा में हुई। ये बात भी सही है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा बात करें तो साथियों यह योजना 17 सितंबर 2024 को लागू हुई। ये बात भी सही है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी केवल राजकीय सोनोग्राफी केंद्र पर होगी। बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई, जो राजकीय नहीं जो प्राइवेट है उसके में भी आप बोल सकते हैं कि उनमें भी यहाँ पर क्या होगी? निःशुल्क होगी। तो ये यहाँ पर से गलत आ जाता है। असत्य कथन कौन सा है? चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि नई किरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह किन स्थानों पर लागू की जाएगी? पहला बात करते हैं मेरे भाई, तो ये किन स्थानों पर लागू की जाएगी उसी के बारे में बात करें तो याद रखना, नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करके युवाओं को नशे से दूर रखना और प्रदेश के 33 सरकारी कॉलेजों में इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, मुख्यमंत्री द्वारा सफाई मित्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली नमस्ते योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है वो पूछा गया है। ठीक है, तो देखो साथियों कौन सा कथन सही है। पहला आ जाता है कि इसकी शुरुआत 14 सितंबर 2024 से हुई। बात यहाँ पर से गलत आ जाती है मेरे भाई, ये 14 सितंबर से लागू नहीं होती है, ये 17 सितंबर से लागू होती है, दिसंबर से नहीं होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, 17 सितंबर से लागू होती है। दूसरा बात करें, इसका मुख्य लाभ सफाई मित्रों को केवल दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना है। ये बात भी यहाँ पर गलत आती है। ठीक है, गलत क्यों आती है मेरे भाई? ये दुर्घटना बीमा के अलावा बात करें तो नियमित स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा सुविधाएं, बीमा कवरेज और पीपी किट जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध करवाती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2024 को ही। ये बात यहाँ पर से सही आती है साथियों। यह योजना केवल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है, पीपी किट नहीं। ये बात यहाँ पर से गलत है, पीपी किट भी प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊंट संरक्षण योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा ऊंट पालकों को ऊँटनी के बच्चे के जन्म पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो कितनी प्रदान की जाएगी मेरे भाई? तो ये याद रखना, यहाँ पर से सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है 50,000 रुपये रहने वाला है। पहले 10,000 रुपये मिला करते थे, अब उसको 50,000 रुपये कर दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल आता है कि मुख्यमंत्री राजनीर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब,
और सही कथन बताना है। पहला बात करें, योजना के तहत उपभोक्ता को 15,000 लीटर मुफ्त पानी दिया जाएगा। ठीक है, यह योजना मूल रूप से मार्च 2020 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों पर विस्तारित की गई थी। ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वतंत्र एलपीसीडी पीने का पानी माप है। ठीक है, दूसरा बात करें, वर्तमान में इसे बंद करने का कारण सरकारी स्तर पर अतिरिक्त सब्सिडी और लगाव का बोझ आपको देखने को मिल जाता, लागत का बोझ आपको देखने को मिलता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है, सारे के सारे कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, पहला बात करते हैं, देखो कौन कौन सा जाता है। पहला दे रखा है कि इस योजना की घोषणा राजस्थान सरकार के संकल्प पत्र 2023 में की गई। ठीक है, दूसरा बात करें, यह योजना केवल राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए है। बात यहाँ पर से थोड़ी थोड़ी गलत लग रही है मेरे भाई। ठीक है, इसमें साथियों राजकीय विद्यालयों के साथ में जो दूसरे और हैं उसमें भी आप पढ़ सकते, मतलब निजी हैं उनके भी अंदर से भी हो सकता है एडमिशन। दूसरा बात करें मेरे भाई, पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11-12 के लिए विद्यार्थियों को 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, दूसरा बात करें, इस योजना के लाभार्थी वे हिंदू शरणार्थी परिवार होंगे जिनके बच्चे शिक्षा में सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। बात भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा आपके कथन सही रहेंगे मेरे भाई। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा करवाने हेतु दुधारू पशुओं की उम्र सीमा को सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, एक तरफ आपको पशु दे रखी है, दूसरी तरफ आपको उनकी उम्र दे रखी है। सबसे पहले बात करें मेरे भाई, गाय का जो बीमा है वो 3 से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र होगा, तो ये लो भाई। दूसरा बात करें भैंस का, तो भैंस का कितना जाता है मेरे भाई? 4 से 12 साल तक आपको देखने को मिलेगा, ये लो भाई। ऊँट के बारे में बात करें तो साथियों 2 से 15 साल आपको देखने को मिलेगा, और बकरी की बात करें तो साथियों 1 से 6 साल आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो सही का आंसर रहेगा वो कौन सा रहने वाला है? वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखो नेक्स्ट कौन सा दे रखा है कि मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य है और उन्हें प्रतिमाह कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सबसे पहले बात करें तो साथियों 1 करोड़ युवाओं का तो लक्ष्य आ जाता है और उनको प्रतिमाह है वो 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को कितनी अधिकतम सहायता राशि और किस उम्र तक सहायता प्रदान की जाएगी। तो किस सहायता उम्र तक दी जाएगी, तो उसके बारे में अपन बात करें तो याद रखना ये आपको देखने को मिलेगा 50 लाख रुपए और साथ ही आपको 18 वर्ष तक का। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन आपको बताना है। पहला बात करें साथियों, योजना का मुख्य उद्देश्य घर बैठे छात्रों को सिलेबस आधारित पढ़ाई का अवसर देना है। ठीक बात है। दूसरा बात करें, इस योजना के तहत 200 से अधिक टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाया जाएगा। ये बात यहाँ पर से साथियों मेरे को थोड़ी थोड़ी गलत लग रही है क्या? ये बात भी यहाँ पर से सही है। दूसरा बात करें साथियों, यह दृष्टि और श्रवण बाधित छात्रों के लिए पॉडकास्ट सुविधा उपलब्ध नहीं करती है। ये बात यहाँ पर से गलत आती है। पॉडकास्ट सुविधा इसके अंदर से उपलब्ध की जाती है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई, सामग्री केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध होगी। ये बात भी यहाँ पर से साथियों थोड़ी सी गलत आती है। ठीक है, इसके बारे में बात करें देखो, क्योंकि इसके अंदर से हिंदी और इंग्लिश तो रहेगी और साथ ही जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं ना वो भी इसके अंदर से शामिल होंगी, तो ये यहाँ पर से गलत आ जाता है। तीसरा और चौथा लगा दे भाई, तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसमें से पूर्व में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में राजस्थान के कितने ज़िले शामिल किए गए? तो कितने किए गए मेरे भाई? 17 ज़िले शामिल किए गए। याद रखना, ऐसे सवाल 100% आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, कर लेंगे। और पूछा क्या गया है कि सही कथन आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यह योजना राजस्थान के 548 स्कूल में संचालित की जा रही है, जिसमें कुल बजट है वो 274 लाख आवंटित है। ठीक है। दूसरा बात करें, इस योजना के अंतर्गत 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, प्रत्येक स्कूल को वित्तीय सहायता के रूप में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ये बात भी यहाँ पर से सही आती है।
नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई कि कैडेट को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के जिला, ब्लॉक या फिर स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। अवसर उनको मिलता है मेरे भाई, ये गलत आ जाता है। तो 3 कथन है, पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, बजट 2025-26 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई मेरे भाई? 1250 कर दी गई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके साथ में सम्मिलित करना है जो नए नाम में परिवर्तित कर दिया गया उनके बारे में। ठीक है साहब, कर देंगे इनको। सरल सा सवाल, ज़्यादा कोई खास है नहीं इसके अंदर से। पहला बात करें, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना को किस में कर दिया गया? कालीबाई महिला संबल योजना में कर दिया गया है। ठीक है, तो ये लो भाई। दूसरा बात करें, दूसरा आ जाता है कि मेरे भाई कि इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, ये भी इससे संबंधित आ जाता है। और शिक्षा सेतु योजना, ये भी इससे संबंधित आएगा। एक आता है साथियों इंदिरा महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन योजना, इसको किस में कर दिया गया मेरे भाई? पन्नाधाय सुरक्षा और सम्मान योजना से कर दिया गया। ये से मिला दो। ऑप्शन नंबर आपका ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का अलग से किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है जो 2024 तक निर्धारित था? तो साथियों इसको कितना कर दिया गया? 2028 तक कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, इन पर विचार करते हैं। विचार के साथ में आपसे क्या पूछा गया कि सही कथन आपको बताना है। ठीक है साहब, बता देते हैं। पहला बात करें, सामान्य गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6500 कर दी गई। ठीक है, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि 10,000 पर निर्धारित की गई। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यह योजना केवल पहले बच्चे के जन्म पर लागू होती है। ये बात यहाँ पर से गलत आती है, तो ये यहाँ पर से गलत आती है। तो पहला और दूसरा आपके कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत लक्षित दुधारू गायों और भैंसों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है मेरे भाई? 5 लाख निर्धारित की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, कर लेते हैं। और साहब से पूछा गया कि सभी सही कथन आपसे पूछे गए। पहला बात करते हैं, देखो साथियों, यह योजना केवल राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। ठीक बात है। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसका वित्त पोषण ओनली राजस्थान के अंदर से अपन बोल सकते हैं कि राजस्थान सरकार का ही है। ये बात भी सही है। तो इसका वित्त पोषण केवल राजस्थान सरकार का है। ठीक है, शमशान कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए 90% का अनुदान दिया जाता है। ये बात भी यहाँ पर से सही है साथियों। 40% से अधिक SC/ST आबादी वाले गाँव में सरकार 80% अनुदान लाएगी। ये बात भी यहाँ पर से सही है। सारे कथन सही लगा दो, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि पशुपालक मंत्री द्वारा देव ऋण योजना के लोगों का विमोचन कब किया गया था? तो साथियों ये देव ऋण योजना है, ये कब शुरू की गई थी? याद रखना, ये 17 अक्टूबर 2024 को लागू की जाती है। ठीक है, जिसके तहत 50 से अधिक पशु रखने वाले पशुपालकों को 1,60,000 तक का ऋण और 4% ब्याज पर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। तो कब किया गया था मेरे भाई? 17 अक्टूबर 2024 को। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना में इंटर्नशिप के लिए पात्र होने के लिए युवाओं की आयु सीमा क्या है? तो इसकी आयु सीमा के बारे में बात करें तो 21 साल से लेकर 24 वर्ष तक आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री राजनीर योजना के तहत पानी की आपूर्ति माप LPCD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, पहला बात करते हैं, योजना के तहत उपभोक्ता को 15,000 लीटर मुफ्त पानी दिया जाएगा। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने के पानी का माप होगा 55 LPCD। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, रेगिस्तानी इलाकों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने के पानी को 77 LPCD के अंदर से होगा। ठीक है, इस योजना को मार्च 2020 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था। ये बात भी सही है। चारों कथन सही लगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊंट संरक्षण योजना के तहत ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर सहायता राशि प्राप्त करने के लिए ऊंट पालक को कब तक आवेदन करना अनिवार्य है? तो साथियों याद रखना, बच्चे के जन्म के 1 साल बाद तक कर सकता है आवेदन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से क्या होगा कि ऊंट संरक्षण योजना के तहत इसको 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है? दूसरा सवाल दे रखा है मेरे भाई सम्मिलित करने वाला। यहाँ पर से सवाल क्या दे रखा है कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके साथ में सम्मिलित करना है।
पहला बात करते हैं इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना। तो साथियों इसको किस में चेंज कर दिया गया, तो ये याद रखना, इसको कर दिया गया कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति व कौशल संवर्धन योजना में कर दिया गया। ये लो भाई। दूसरा बात करें इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इसको किस में कर दिया गया मेरे भाई, कालीबाई भील महिला संबल योजना में कर दिया गया। ये लो भाई। एक लास्ट वाला इससे बच जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो साथियों किसके द्वारा किया जाता है, तो ये याद रखना साथियों, नाम आता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा किया जाता है मेरे भाई, जिसकी स्थापना 1974 में की जाती है। कब की जाती है, 1974 में की जाती है। यह योजना किसान और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है मेरे भाई लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, और सही कथन आपको बताना है। पहला बात करें योजना के लाभार्थी निजी और सरकारी दोनों मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा बात करें मेरे भाई योजना में संकल्प पत्र ओजस पोर्टल में से डाउनलोड किया जा सकेगा, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें योजना की समीक्षा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 3 माह में की जाएगी, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें योजना में 1.5 लाख की सहायता राशि 9 किस्तों में दी जाएगी। साथियों ये बात यहाँ पर से मेरे को गलत लग रही है। ठीक है। गलत क्यों लग रही है मेरे भाई, तो इसके बारे में बात करें। देखो क्योंकि किस्तों का भी कोई है नहीं सिस्टम, बस ओनली ये है सहायता राशि है, ये आपको देखने को मिलेगी, तो ये यहाँ पर से गलत आ जाता है। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर सही कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई पीएम सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र लगाने पर अधिकतम कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो कितनी की दी जाती है मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी 78,000 तक की सब्सिडी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के 10 शहरों में डिजिटल मैपिंग के लिए शुरू किए गए नक्शा प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तारीख को की गई थी। तो किस तारीख को की गई थी मेरे भाई, याद रखना, ये आपका सरल सा सवाल आ जाता है कि 18 फरवरी को आती है, शायद तक 18 फरवरी 2025 को इसको स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि नई किरण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन बताना है। ठीक है साहब। पहला बात करते हैं योजना का उद्देश्य नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करके युवाओं को नशे से दूर रखना है। ठीक है। दूसरा बात करें इस योजना का प्रदेश के 33 सरकारी कॉलेजों में चलाया जाएगा, ये बात भी ठीक है। प्रत्येक कॉलेज में 50 छात्र चयनित होंगे, जिसमें से कुल 1650 छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा। दूसरा बात करें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ई प्लेज अभियान भी चलाया जाएगा, ये बात यहाँ पर से थोड़ा सा याद रखना। चारों कथन सही, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल था कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 18 वर्ष तक सहायता मिलती है। इसमें आर्थिक सहायता के 2 मुख्य प्रावधान क्या हैं, उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें अधिकतम 50 लाख रुपए तक की सहायता और प्रतिमाह 5,000 रुपये मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं देव ऋण योजना के तहत 4% वार्षिक ब्याज दर पर 1,60,000 रुपया का ऋण प्रदान करके कितने पशुपालक परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है मेरे भाई। तो कितना निर्धारित किया गया है, याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा 3,011 परिवारों को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान में संचालित अमृत 2.0 योजना में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब। पहला बात करें 1 लाख की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार 50% अनुदान देती है। ठीक है। दूसरा बात करें 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार 33.33% का अनुदान देती है, ये बात भी सही है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार 25% अनुदान देती है, बात भी सही है। राज्य सरकार का अंशदान भी 10% नगर निकायों को प्राप्त होता है, ये बात भी सही है। चारों कथन सही लगा दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत उंगली कटने या फिर माइनर इंजरी होने पर किसान या फिर खेतिहर मजदूर को न्यूनतम कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो कितनी सहायता राशि दी जाती है मेरे भाई, तो याद रखना 5,000 रुपये दी जाती है। कितनी दी जाती है, 5,000 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल था कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों को दी जाने वाली सहायता राशि
कि किस्तों को उनके चरणों से साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साहब। पहला बात करें प्रथम कक्षा में प्रवेश पर कितने दिए जाएंगे, तो प्रथम कक्षा के अंदर से बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से आपको कितने मिलने वाले हैं, 6,000 रुपये मिलेंगे। ये लो भाई। दूसरा बात करें कक्षा 10 में बात करें तो कक्षा 10 में प्रवेश होने पर कितने मिलेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से आपको 11,000 मिलेंगे। ये लो भाई। कक्षा 12 में बात करें तो साथियों यहाँ पर से कितने मिलेंगे, 25,000 रुपये मिलेंगे। और स्नातक पास करने पर साथियों 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल था कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना की विशेष सुविधाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों असत्य कथन के बारे में बात करें। यह योजना इंटरनेट के बिना भी शिक्षा को समर्पित होगी। ठीक है, इसमें से 200 से अधिक टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाया जाएगा, ये बात भी सही है। यह दृष्टि और श्रवण बाधित छात्रों के लिए रेडियो ब्रॉडकास्ट सुविधा प्रदान करती है, बात भी सही है। पाठ्यक्रम सामग्री केवल हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में ही उपलब्ध होगी। वैसे देखा जाए तो साथियों यहाँ पर से देखो एक थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन को घुमाया गया, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, क्योंकि ये हिंदी, अंग्रेजी और उसकी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, इनमें उपलब्ध होगी साथियों। ठीक है, तो अपन ये वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जो लास्ट के जो और क्वेश्चन बच जाते हैं, करीबन साथियों 150 सवाल अपने पास में से हैं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आपके रीट में आएंगे साथियों। तो आज अपन यहाँ तक की चर्चा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मजा आया होगा।